डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स जो कि जिसमें पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए डिजिट्स, ठीक है। फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। पॉइंट के बाद एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हों, लाइक 1/2। 1/2 को आप डिवाइड करें तो आपके पास एक प्रॉपर आंसर आया है 0.5, ठीक है, कंप्लीट आंसर है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होता है, इनफिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। पॉइंट के बाद अनलिमिटेड नंबर्स आते जाते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, ठीक है। लाइक दिस 1/3 आप इसको डिवाइड करके देखें 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है, ये चलता जाएगा। और इस तरह के डिजिट्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और 0.3 के ऊपर ये जो डैश है, यहाँ से पता चल जाता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स के यही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। सो आपने देखा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का डिफरेंस क्या है। सेकेंड थिंग ये है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स में जो भी डिजिट है उसका फैक्टर 2 या 5 होगा, ठीक है। लाइक 1/8 है, ठीक है, 1/8। अब 8 जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स देखें, उसके फैक्टर्स में 2 और 5 होता है। 2 उसके फैक्टर्स में इंक्लूडेड है, मीन्स के 8 2 के टेबल पे जाता है, या तो डिनोमिनेटर 2 के टेबल पे आएगा या 5 के टेबल पे आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है कि आपको इसको डिवाइड किए बगैर पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मींस के लिमिटेड नंबर ऑफ आपका आंसर आएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। जब आपके डिनोमिनेटर में ऐसा डिजिट है जो कि 2 और 5 के टेबल में आता है, दैट्स मीन कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके डिनोमिनेटर्स जो हैं उसमें हमेशा 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर्स होंगे। जैसे 1/9 है, 9 आपके डिनोमिनेटर में है। अब 9 का फैक्टर 2 नहीं है, ठीक है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 5 के टेबल में भी 9 नहीं आता। तो 9 के 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर्स हैं। तो ये आपके पास एक टिप है पता करने के लिए कि 1/9 अब आप देख के बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो 2 या 5 नहीं है। जबकि 1/8 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो 2 है, मींस 2 या 5 के टेबल में से किसी एक में ये जाता है, ठीक है। तो आपने जस्ट उसको देख के बता दिया कि आपका आंसर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। सो ये जो था इसका सेकेंड डिफरेंस था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जिसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि 3 ही इसमें बार बार आता जाएगा, आप डिवाइड करके देख लें, इसको बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है। क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स। ऐसा डेसिमल जिसमें एक ही डिजिट जो है डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है उसे रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। सो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की आपने ये डिफरेंस जो है वो अपनी कॉपी पे लिखने हैं, ठीक है, और उसके बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पेज 45 पे, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल में कौन सा लिखा जा सकता है, आपने विदाउट डिवीजन मुझे बताना है, ठीक है। डिवाइड किए बगैर कैसे बताएं। सी दिस इज 13/4, ठीक है, 13/4 आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है 4 का फैक्टर 2 है, ये 2 के टेबल में या 5 के टेबल में जाता है, यस। आपका डिनोमिनेटर जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, दैट्स मीन कि ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो आप इसको कैसे लिखेंगे, 13/4 डिनोमिनेटर 4 हैज़ अ फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर 4 है उसका फैक्टर 2 है, ये 2 के टेबल में आता है। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ आपने मुझे लिख के बताना है कि इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के तौर पर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी पार्ट्स भी आप इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे है विच रैशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे पूछा था किसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चन 9 में पूछा कि किसको नहीं कर सकते, सेम बात है, ठीक है, रूल सेम है। ओके, अगर मैं ये पार्ट करूँ -8/15, ओके, तो आपका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स में 5 है ना, 2 या 5 का फैक्टर होना चाहिए, या तो ये 2 के टेबल में आए या 5 के। तो ये 5 के टेबल में आ रहा है,
ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन इसके अलावा ये 3 में भी आ रहा है, तो आपके डिनोमिनेटर के सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 या 5, लेकिन ये 3 के टेबल पे भी आ रहा है, 3 5 15, सो 3 भी इसका फैक्टर है। सो अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर है, दैट्स मीन कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर 15 हैज़ नॉट 2 और 5 एज ओनली फैक्टर्स। ठीक है, 2 और 5 ही सिर्फ इसके फैक्टर्स नहीं है, ये 3 के टेबल पे भी आता है, इसका फैक्टर 3 भी है, सो इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो इसलिए ये टर्मिनेटेड डेसिमल नहीं है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल के बाद बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर्स आते जाएंगे, और हमने डिवाइड किए बगैर ही बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। इसी तरह पार्ट 5 1/14 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 14 जो है आपका डिनोमिनेटर ये 2 में जाता है। ठीक है, 2 इसका फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा ये 7 में भी जाता है, तो 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका फैक्टर 7 भी है। सो हम कहेंगे दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, समझ आइए आपको कि 2 तो इसका फैक्टर है, लेकिन साथ 7 भी है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो आपको समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो आपके इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन 8 और 9। अब क्वेश्चन 7 में कहा है एक्सप्रेस रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय डिवीजन। अब डिवीजन करके आपने बताना है कि इसको डेसिमल की फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 8 और 9 में डिवीजन के बगैर आपने बता दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपने इनको डिवाइड करना है और अपना आंसर डेसिमल में लिखना है, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल करके बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्रेस एज रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल मैंने आपको बताया है ऐसा डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब डेसिमल के बाद उस चलता ही जाए, ख़त्म नहीं हो, और एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो। ठीक है, तो अब हम इनमें से किसी को भी सॉल्व करके देखते हैं, तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट होगा। ठीक है, ओके, वी हैव मिक्स फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 6। ये मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, 495 10s आर, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या आ जाएगा 4950 4950, और उसमें हम इसको करेंगे ऐड। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इनको प्लस, जो आंसर आएगा उसको। तो क्या आंसर आया आपका, मल्टीप्लाई करके उसमें हमने ऐड किया न्यूमरेटर, सो वी गेट 5261 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में वही 495। तो ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व हो गई। ठीक है, डिनोमिनेटर में वही आ गया और ऊपर ये आ गया। क्लियर। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 495 1s आर 495। ठीक है, माइनस करें, 6 में से 5 माइनस किया 1, ये 12 में से 9 माइनस किया 3। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट डिजिट था ये नीचे आ गया 1311। अब ये इससे छोटा हो गया, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाया और यहाँ पे हमने 0 लिखा। ठीक है, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब 495 में 3110 आता है, 495 6 आर 2970। ठीक है, बिकॉज 7 आर से बड़ा हो जाता है। अब माइनस करें, 0 कैरी लिया, 11 में से 7 माइनस किए 3। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट डिजिट आ गया 1। डिजिट लाने के बाद भी डिविडेंड जो है इससे छोटा है। ठीक है, तो हमें मींस कि हमें एक और डिजिट लाना है, लेकिन उसके आगे तो डिजिट है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग पॉइंट यूज़ करेंगे, और उससे पहले 0 इसलिए लगाया है क्योंकि हम एट अ टाइम 2 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। एक तो हमने 1 जो है यूज़ किया, 1 को लेके गए। ठीक है, और अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो हमें अब डेसिमल यूज़ करना है। ठीक है, तो डेसिमल यूज़ करना है, तो एट अ टाइम जब आप 2 चीज़ें यूज़ करें, ठीक है, एक ये डिजिट यूज़ किया, एक और डिजिट यूज़ करना चाहा नहीं था तो पॉइंट लगा लिया, तो आप उसके लिए 0 लगाते हैं। ठीक है, जब आप एट अ टाइम 2 चीज़ों को यूज़ करें। ठीक है, समझ आइए आपने 0 क्यों लगाया, और पॉइंट इसलिए लगाया है ताकि अब मैं आगे ज़ीरोज़ यूज़ कर सकूँ। ठीक है, नाउ 495 6 आर 2970। ठीक है, इसको माइनस करें 140, और अब 140 फिर डिवाइज़र से छोटा है, तो मैं 0 यूज़ करूँगी। एक बार डेसिमल लग जाए आप उससे जितने मर्जी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 मैंने कहाँ से लगाया, बिकॉज डेसिमल यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था। ठीक है, अब 495 का टेबल पढ़ते हैं। 495 2s आर
990, इसको हम माइनस करते हैं, वी गेट 410, ठीक है। अब फिर से हम ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है, और अब दोबारा करेंगे 495 8 ज़ार, ठीक है, 3960। अब इसको माइनस करते हैं, विल गेट 041, ठीक है। अब दोबारा से अब 140 आ गया, और पहले भी हमारे पास 140 आया था, तो अब यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, ठीक है। ओके, हम अब इसमें ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट के बाद 1400 के लिए हमने क्या यूज़ किया था, 6, ठीक है। सो 495 6 ज़ार, सॉरी 2, तो 628 के बाद दोबारा से 2 रिपीट हुआ, ठीक है। 495 2 ज़ार 990, ठीक है। इसको माइनस करें और 410 आया, तो हम फिर से एक ज़ीरो लगाएंगे, 4100 जो कि हम पहले भी कर रहे थे, ठीक है। तो अब फिर से वही प्रोसेस 495 8 ज़ार 3960, इसको माइनस करें, यू विल गेट 140, फिर से ज़ीरो लगाएं। सो ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो इसमें रिकरिंग क्या हुआ, 28, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से 2 आ रहा है, उससे नेक्स्ट फिर से 8 आएगा, तो 28 ये सब रिकरिंग है, दिस इज़ आर रिकरिंग डेसिमल, और ये ऐसे चलता जाएगा, आप जितना मर्ज़ी इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। So this is your final answer, and this is a non-terminating decimal as well as this is a recurring decimal, जिसमें रिपीट हो रहा है 28 और ये रिपीट होता रहेगा, इसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। सो क्वेश्चन नंबर 11 के सब पार्ट्स इसी तरह सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 12 में फाइंड द डेसिमल वैल्यू, इसमें आपने सिंपल इसकी मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, अभी मैंने करना सिखाई है ना, मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करके उसको डिवाइड करना है और डेसिमल वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट लगा के आप इसको करें प्रैक्टिस, तो ये बहुत ईजीली हो जाएगा। तो आपके ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कॉपीज़ पे होने चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कन्वर्जन। परसेंटेज को कन्वर्ट करें डेसिमल्स में और डेसिमल्स को कन्वर्ट करें परसेंटेज में, ठीक है। दोनों का क्या तरीका है और क्या डिफरेंस है। अगर आपके पास परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो तो आप उसको सिंपल डिनोमिनेटर में 100 लिख दें, ठीक है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे तो वो एक फ्रैक्शन बन जाएगी, फिर उस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आता है, ठीक है, क्लियर। और अगर आपके पास डेसिमल्स हो, पॉइंट वाली वैल्यू हो, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपल डिनोमिनेटर में 100 लिखना है, ठीक है। 100 या 10 की पावर वाला डिजिट लिखना है और उसके बाद आपने उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, और आपका आंसर में परसेंटेज का सिंबल होना चाहिए। जब आपको मैं कहूँ कि परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आपके आंसर में परसेंटेज का सिंबल होना चाहिए, और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो आपके आंसर में वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। लाइक ये एक क्वेश्चन है 345%, अब आपके क्वेश्चन में परसेंटेज का सिंबल है, आपने इसको ख़त्म करना है, ठीक है, तो आपके आंसर में ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि आप डिनोमिनेटर में 100 लिख लेंगे। इस परसेंटेज के सिंबल की जगह हमने डिनोमिनेटर में 100 लिखा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। अब जब ये फ्रैक्शन में बन गया तो सेकंड स्टेप क्या है, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, जो कि आपने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। आप इसकी कटिंग कर लें, ये हो रहा है 5 के टेबल पे डिवाइड, ठीक है, 5 पे इसकी कटिंग हो रही है। 5 2 ज़ार 10 0, ठीक है, 5 6 ज़ार 30, 4 कैरी चला गया 45, 5 9 ज़ार 45, 69 और 20 मज़ीद किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है। सो ये आपका जो है परसेंटेज डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन देखें 3.75, इसमें डेसिमल क्वेश्चन है, आपको डेसिमल आपको दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, इसका हम पॉइंट ख़त्म करेंगे 1 और डिजिट्स के बाद 2 ज़ीरोस, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपका पास 100 आ गया, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है, 375 डिवाइडेड बाय 100, सेकेंड स्टेप है कि 100% से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कि आपने डिनोमिनेटर में 100 लाए, एंड सेकेंड स्टेप 100% से मल्टीप्लाई किया। 100% इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। सो ये 375 ओवर 100 को हम कैसे लिख सकते हैं,
इस तरह, ठीक है। 100 डिनोमिनेटर में हो तो दैट्स मीन 375%। क्लियर? तो आपने डेसिमल को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख लिया। क्या आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना, डेसिमल नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ करना क्या होता है, इसमें ये होता है कि डेसिमल्स के 1 प्लेस या 2 प्लेस या 3 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दें, ताकि आपके डेसिमल के बाद अगर बहुत ज़्यादा डिजिट्स आ रहे हैं तो हम उनको कम कर सकें, ठीक है। लाइक दिस, आप देखिए डेसिमल के बाद कितने सारे डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है, 0.00125। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं। ओके, अगर आपसे कहा जाए 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें, मीन्स के डेसिमल के बाद 1 पॉइंट आगे तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। सो आप उस चीज़ को सर्कल कर लें, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, ठीक है, मीन्स के यहाँ तक। आपने मुझे सिर्फ इतना आंसर देना है, इतने लंबे डिजिट्स को कन्वर्ट कर देना है 1 डेसिमल प्लेस तक। कैसे राउंड ऑफ करेंगे इसको, तो जिस डिजिट तक आपने राउंड ऑफ करना होता है आप उससे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, उससे नेक्स्ट डिजिट जो है दैट मस्ट बी कंपेयर विद 5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिजिट इज 0, 0 इज़ लेस देन 5, ठीक है। सो अगर आपका राउंड ऑफ वैल्यू से अगला डिजिट 5 से छोटा होगा तो आप यही वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अगर ये वाला डिजिट 5 से बड़ा हो जाएगा तो आप इससे एक नंबर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या आंसर बनेगा, आपने 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। 0 पॉइंट मीन्स के पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट तो 0 था। अब आपने ये सोचना है कि इसको 1 नंबर इसमें ऐड करना है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा, इससे नेक्स्ट डिजिट देखा, इससे नेक्स्ट डिजिट अगर 5 से छोटा होगा तो आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये 5 से छोटा है तो हम इसी डिजिट को लिख देंगे। अगर ये डिजिट आपका 5 से बड़ा होता तो फिर मैं इसको एक नंबर ऐड करके लिखती, इसमें एक नंबर प्लस कर देती। तो अब आपका 1 डेसिमल प्लेस तक ये आंसर आया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 7.91659, इसमें 6 को सर्कल किया हुआ है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। तो जो डिजिट सर्कल हो या जहाँ तक राउंड ऑफ करने को कहा जाए उसको सर्कल कर लें। अब कैसे हम लिखेंगे, सर्कल से पहले के डिजिट तो हमने एज इट इज़ लिख देने हैं। सर्कल के बाद वाला डिजिट देखें, अगर ये 5 से छोटा होता तो मैं इसको एज इट इज़ लिख देती, ठीक है। ये 5 से बड़ा होता तो ये एक नंबर ऐड होके 7 लिखा जाता, ठीक है। अब ये 5 ही है, ठीक है, 5 इक्वल टू 5, तो भी हमारा ये जो सर्कल डिजिट है वो एक नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब आपका सर्कल डिजिट से नेक्स्ट डिजिट 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो तो आपका सर्कल डिजिट एक नंबर ऐड होके आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 7। बाकी के डिजिट्स ख़त्म। मैंने डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आंसर लिखा बिकॉज यहाँ तक सर्कल था, और उससे नेक्स्ट डिजिट के अकॉर्डिंग कंपेयर किया। सो आपको राउंड ऑफ करना इजीली आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 0.826, इसमें 8 को सर्कल किया हुआ है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि मुझे 1 प्लेस तक चाहिए डेसिमल के बाद। सो क्या करेंगे, हम सर्कल डिजिट से नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे। 2 जो है वो लेस देन 5 है, ठीक है, 2 इज़ लेस देन 5। तो जब ये लेस देन 5 हो तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.8, ठीक है। मीन्स के आंसर आपका सर्कल डिजिट तक ही आना है, उसके बाद के डिजिट्स आपने नहीं लिखने। बस आपने ये डिसाइड करना है कि सर्कल डिजिट को एक नंबर ऐड करना है या नहीं करना, ठीक है। सो अगर उससे अगला डिजिट 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो आप इस डिजिट को एक नंबर ऐड करके लिखेंगे। अगर 5 से छोटा हो जैसे कि यहाँ पे, तो आप इस डिजिट को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 0.8। तो अब इन दोनों एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे आपने डिजिट को ऐड करना है। यहाँ 5 था तो मैंने इस डिजिट को ऐड करके लिखा, यहाँ 5 से कम था तो ये डिजिट एज इट इज़ लिखा गया, ठीक है। क्लियर है आपको राउंड ऑफ का मेथड। सो बुक पे पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 4, ये बॉक्स आपने फिल करना है। 1 डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक, 2 डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आपने लिखना है, और 3 डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक आपने लिखना है राउंड ऑफ करके। और इसी तरह ये यहाँ पे इन्होंने खुद ही सर्कल कर दिए हुए हैं, आपने सिर्फ वहाँ तक लिखने हैं अपने आंसर राउंड ऑफ करके।
इसमें से 2 एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई हैं, बाकी आप खुद कर लें। और इस तरह से आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 3 जो है वो कंप्लीट हो गई। तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक अपनी कॉपीज़ पे करना है, और क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक आपने बुक पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से डेसिमल का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।